जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे एरीज मेष राशि का फरवरी मंथ 2026 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए हम बिना डिले स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं मेष राशि एरीज के, उनका फेब मंथ 2026 कैसा रहेगा। चलेगा, इस पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले करियर की बात करेंगे, हम करियर में देखते हैं। ओके, ओके, देखिए पहले हम करियर की बात करते हैं। देखिए करियर में सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, मेष राशि वालों, आप अनसेटिस्फैक्शन है आपको कोई करियर में, किसी तरह का सेटिस्फाइड रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। फेब मंथ की बात कर रही हूँ, फेब मंथ में यही दिखाई दे रहा है आपको, आप अनसेटिस्फाइड लग रहे हो। किसी तरह का चेंज हो सकता है, जॉब चेंज करना या जॉब, एक जॉब आपको लीव करनी पड़ सकती है न्यू जॉब स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो चेंज आता दिखाई दे रहा है करियर में। एक्चुअली सही बताऊं, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फेब मंथ में आप कुछ चेंज कर सकते हो अपने जॉब को, अपने वर्क को। ओके, लेकिन जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, करेज की कमी दिखाई दे रही है गाइस। थोड़ा पैशन लाना पड़ेगा, करेज लाना पड़ेगा आपको, और राइट डायरेक्शन जाना पड़ेगा आपको पूरे करेज के साथ। आप रॉन्ग डायरेक्शन जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये ऑब्स्टिकल नहीं आने देना है। आपको एक्चुअली झिझकना नहीं है। देखिए आपके पास कोई भी ऑप्शन हो, आपको कोई वर्क करना है, एक्शन लेना है कहीं पर, किसी भी वर्क को करने के लिए एक्शन लेना है, लेकिन तो उसको करने से पहले आपको झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है आपको। ये दिखाई दे रहा है, आपको मूव करना है, आगे बढ़ना है, झिझकना बिल्कुल भी नहीं है। एंड किसी भी तरह का अलर्ट रहना है, किसी तरह की चीटिंग बिट्रेल होने से बचना है आपके साथ, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। सेल्फिश पर्सन को पहचानना है, कौन है ऐसा आपके आसपास जो चीटिंग कर सकता है आपके साथ, ऐसे पर्सन को आपको पहचानना है। एंड एंड ऑफ द मंथ यही दिखाई दे रहा है कि कोई अनएथिकल हैपनिंग आपके साथ ना हो जाए, थोड़ा अवेयर रहना है। और ना आपको ऐसा करना है कि किसी भी गलत तरीके से अर्निंग करनी, या गलत तरीके से किसी जॉब में जाना, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है बिल्कुल भी। ठीक है गाइस। और देखिए चेंज आता तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जॉब चेंज करने का आपका क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप या फिर कोई ट्रैवल वाली आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े, कहीं बाहर, मतलब आपका जो टाउन है, आउट ऑफ टाउन जाकर आपको कोई वर्क करना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा करने से आप झिझक सकते हो, आप हेजिटेट हो सकते हो, बाहर जाने का शायद आपका मन नहीं है, बट आपको जाना पड़ेगा, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ओके गाइस, एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। फिर से बोल रही हूँ, किसी भी अनएथिकल एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 13, 12, 7, 13, 17, 13, 7, 6, अगेन 13। गाइस 13 नंबर बहुत आ रहा है। 13 मतलब 1 + 3 4। राहु, राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं, इल्यूजन पैदा कर सकते हैं आपके माइंड में। देखा ना जो मैंने बोला, आपको करियर में आपको भ्रमित कर सकते हैं, ये ऑब्स्टिकल आ सकता है, आप हेजिटेट हो सकते हैं, आप झिझक सकते हैं।
बट ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है गाइज, और चलिए हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ वाइज आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? मेष राशि, एरीज। रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई भी इश्यू आपको था तो उसकी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना है। छोटे मोटे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, केयरफुल रहना है। फीवर हो सकता है, और किसी भी इलेक्ट्रिक चीज से आपको दूर रहना है गाइस, अवेयर रहना है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट्स हो उससे आपको दूर रहना है। बैलेंस आप कर लोगे। ठीक है, देखिए आपके थोड़ी सी स्लोनेस दिखाई दे रही है। आपको बैलेंस करना चाहिए अपनी हेल्थ के बीच में, अपने माइंड के बीच में, अपनी फीलिंग्स के बीच में। ये तीनों चीजें गाइस कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो आप अगर बैलेंस नहीं कर पाओगे इन तीनों में, तो फिर कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और वो फिजिकली नहीं, वो मेंटली और इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बैलेंस करके चलना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उसको सीरियसली लेना है और कंटिन्यू रखिए, बीच में छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। एंड में देखिए, एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कुछ छोटी मोटी कुछ इश्यूज हो जिस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेडिसिन वगैरह पे कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़े। और गायनिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फीमेल्स बहनों के लिए बोल रही हूँ, जो भी मुझे देख रही हैं, उनसे उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है। हो सकता है गायनिकोलॉजिस्ट के पास आपका कोई चक्कर लग जाए, विजिट आपको करना पड़ जाए। अवेयर रहना है आपको। ओके, वैसे इतना कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन में आपका फेब मंथ कैसा जाने वाला है? ओके, आप किसी को अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेल हो, आप फीमेल हो, जो भी मुझे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी को अवॉइड आप कर रहे हो, किसी को इग्नोर कर रहे हो। अथॉरिटेटिव हो, काफी बोल्ड हो, करेज हो, थोड़ा सा इगोइस्ट दिखाई दे रही हो। देखो, ईगो दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, देखो पैशनेट तो हो आप इस फेब मंथ में काफी पैशनेट रहने वाले हो अपने रिलेशन में, बट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। समझ रहे हो ना? रूल्स रेगुलेशन आपके ही चलेंगे इस रिलेशन में, जो भी आपका रिश्ता है। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप लवर्स हो, आप किसी भी रिश्ते में हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ईगो से दूर रहना है। देखिए, अगर आपने ज्यादा ईगो दिखाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आपसे नाराज हो सकता है। अपनी पावर का, अपने किसी भी चीज का ना शो ऑफ नहीं करना गाइज आपको। अपने पार्टनर को खुद से छोटा फील नहीं करवाना है आपको। ठीक है ना? ये दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही है। बाकी देखिए, फिर से बोल रही हूँ, जनरल रेटिंग है, तो जितने आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है ना? एंड देखिए, कुछ लोग हैं जो शादी की बात किसी की अगर चल रही है, या अ, अपने रिलेशन को किसी को वन स्टेप आगे बढ़ाना है, तो यस, आप राइट डायरेक्शन जा रहे हो। आप करिए, स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। फिर भी किसी ना किसी को आपसे कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है गाइस, जो हो सकता है कि फैमिली में ही कुछ मेंबर्स हों जो आपके किसी डिसीजन से ना खुश हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द मंथ देखिए, थोड़ा आपको ऐसा, आप किसी वेटिंग पीरियड में आ सकते हो, किसी के आंसर का शायद आप वेट कर रहे हो, किसी के आने का आप वेट करो, एफर्ट्स आपके बहुत ज्यादा लगे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। एंड ऑफ द मंथ फेब में मेहनत आपकी बहुत लगी है, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, आप अपने रिलेशन में सक्सेसफुल रहोगे, बट थोड़ा
पेशेंस रखना पड़ेगा। आप वेटिंग पीरियड में दिखाई दे रहे हो गाइस। ओके, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा कंफ्यूज वाली एनर्जी रह सकती है इस पूरे मंथ में आपके, फेब मंथ में। कंफ्यूजन, स्टक एनर्जी रह सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप करने वाले हो, ओवर थिंकिंग से बचना है गाइस। जैसे अगर कोई इश्यू है और हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को देखो, फीमेल का फिर से मैं बोल रही हूँ, गायनिक रिलेटेड पीसीओडी, पीसीओएस, तो इस तरह की समस्याएं कुछ हेल्थ में दिखाई दे रही हैं। एंड आई से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैप्ड हो गए हो या वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, ये एनर्जी आपकी रहने वाली है फेब मंथ में। ओके, जबकि आपके पास रास्ता है निकलने का, आप निकल सकते हो, बट आपकी खुद की ही ओवर थिंकिंग है जो आपको निकलने नहीं दे रही है, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है गाइस। देख लेते हैं अब गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि को गाइडेंस देंगे फरवरी 2026 की, क्या गाइडेंस देंगे बजरंगबली, प्लीज बताइए। ओके, थोड़ा लॉजिकल बनिए, आपको लॉजिक से काम लेना पड़ेगा गाइस, दिल के बजाय दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मैन्युपुलेट नहीं होना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है, खुद का दिमाग यूज करिए। एंड किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है। क्लियर कट आप बहुत लॉजिकल पर्सन हो इस मंथ में, फेब मंथ में, और ज्यादा आप बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचने वाले, लॉजिकल काम करने वाले, इस तरीके का आपका बिहेवियर हो सकता है। बहुत ही अथॉरिटेटिव, क्लियर कट, एकदम सीधी बात, नो बकवास, इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है। तो आपको आर्गुमेंट से दूर रहना है और दिमाग का यूज करिए। ये है आपकी एनर्जी निकल के आई है, ये आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। अगर आपको लगता है आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राधे।